बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे जाके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके तमाम लेक्चर देख सकते हैं। आज का लेसन है आइसोमरिज्म। स्टूडेंट, 10th क्लास में आपने आइसोमरिज्म की डेफिनेशन इस तरह पढ़ी थी कि टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट have different structural formula. This phenomenon is called isomerism and compound are called isomers. जो आइसोमरिज्म है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहे होते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये बहुत इनका नंबर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आइसोमरिज्म को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है या टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसकी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। जो आइसोमरिज्म की सेकंड टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसकी फर्दर टाइप्स हैं चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म। आइसोमरिज्म की सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज्म और इसको फर्दर इसकी टाइप्स हैं जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म या इसको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसकी नेक्स्ट टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज्म की ऑप्टिक आइसोमरिज्म या कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं और स्टीरियो आइसोमरिज्म की एक टाइप है जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म या इसको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अच्छा, हमने पहले देखा कि आइसोमरिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अब 12th क्लास में कैसे हम आइसोमरिज्म को डिफाइन करेंगे। टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमरिज्म और इन कंपाउंड को जो ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं बोलते हैं आइसोमर्स। आगे है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। फर्स्ट वन टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के नाम से शो हो रहा है कि इस टाइप में स्ट्रक्चर का डिफरेंस आएगा। जो एटम्स की अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट है कि जो कंपाउंड है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहे होंगे, उसे बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विदिन द मॉलिक्यूल। कि एटम की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ है, इसे बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस बेस पे इनमें फ़र्क आ रहा है? नेचर ऑफ कार्बन चेन, किन कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है तो ये आइसोमरिज्म बन रहा है। तो इस तरह कंपाउंड आइसोमरिज्म को शो कर रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि मैंने पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर का डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस आएगा।
जैसे पेंटेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जितनी तादाद है एटम्स की एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले मैंने पेंटेन का स्ट्रेट चेन फार्मूला लिखा है, ये 5 कार्बन लिखी हैं, फिर इसको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया कि ये एन पेंटेन का फार्मूला है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है एन पेंटेन का। फिर क्या है, एक जो कार्बन है उसको कहीं साइड पे अटैच कर दे इस पेंटेन के फार्मूले में, कि यहाँ साइड पे एक अटैच कर दिया है मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या, कौन सी चेन बन गई है? आइसोपेंटेन। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह इसका नेम है आइसोपेंटेन। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ये 1 2 3 ये मेन चेन ले ली और इसके ऊपर और फर्दर ब्रांचेस अटैच कर दी हैं, चेन अटैच कर दी है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये इसका नाम क्या है होगा? नियोपेंटेन। कि ये एन पेंटेन ये स्ट्रेट चेन, ये आइसोपेंटेन ये ब्रांच चेन, ये भी ब्रांच्ड चेन पेंटेन को लिख दिया है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहे हैं, इसी की बेस पे इसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। सेकंड वन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या है कि जो कार्बन एटम की चेन है वो तो सेम रहेगी, या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा, इसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप आएगा उसकी पोजीशन चेंज आएगी। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises due to difference in the position of same functional group on the carbon chain। कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल उसकी पोजीशन वो कार्बन के ऊपर चेंज आ रही है। जैसे ये मैंने क्लोरोप्रोपेन का फार्मूला लिखा है C3H7Cl, तो अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ, ये 3 कार्बन लिखे 1 2 3 और आगे ये हाइड्रोजन जो है वो पूरे कर लिए, वैलेंसी पूरी कर लिया, एक तरफ क्लोरीन लिख लिया है, तो अगर इसको नंबरिंग दे 1 2 3, इस चेन को नंबर दे 1 2 3, और जो क्लोरीन है वो किस कार्बन है? कार्बन नंबर 1 पे, इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन। इस तरह अगर इसका सेकंड जो है हम देखें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर ले, कि क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी पोजीशन को चेंज कर ले, सेकंड पोजीशन पे लगा ले, तो इसका नाम कैसे? ये सेकंड पोजीशन, इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ ये 3 कार्बन है, अगर इधर से भी नंबर दें तो 1 2 3 ही बनता है, इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके ये दो क्या है? आइसोमर्स बन गए हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हम ब्यूटीन के 1 2 3 4 कि ये मैंने 4 कार्बन लिखे और एक डबल बॉन्ड इसका शो किया, तो इनको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया, हाइड्रोजन को भी पूरा कर लिया। तो देखिए अगर हम इसका नाम दें तो हम उस कार्बन से नंबर स्टार्ट करेंगे जो नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड है, यहाँ जैसे यहाँ से, इसलिए यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ है 1 ब्यूटीन नाम होगा, कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 कार्बन पे आ रही है। इसी तरह अगर ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो सेकंड कार्बन पे अगर इसका लेंगे तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। के अगर यहाँ से भी नंबर 1 2 3 4, ये 4 कार्बन अगर यहाँ से भी नंबर दे तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे आएगी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मगर जो आइसोमर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर एग्जांपल देखें
C2H6O। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। ईथर तो यहाँ ये मिथाइल इसका नाम होगा डाईमिथाइल ईथर। इसी तरह OH ये कौन सा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 2 कार्बन है इसलिए इथाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। अल्कोहलिक ग्रुप है इथाइल अल्कोहल, या इसका नाम हो गया कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसी तरह मेटामरिज्म क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे जो कार्बन चेन है वो चेंज आ रहा है, उसका नंबर चेंज आ रहा है। कि इस मेटामरिज्म क्या है, this type of isomerism compound having same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of functional group। कि कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है मगर जो कार्बन की तादाद है फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे वो डिफरेंट होगी। मेटामरिज्म में किस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है, मेटामरिज्म किस तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जिन कंपाउंड में आ रहे हैं और मेटामरिज्म को शो करेंगे कि जैसे ये ईथर, ये कार्बोनाइल ग्रुप वाले या मार्केप्टो वाले। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। C5H10O अगर इसका फार्मूला लिखूं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को लेके और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे जो कार्बन चेन है उसका डिफरेंस आएगा। जैसे इधर भी 2 कार्बन चेन लिखी है, इधर भी 2 कार्बन और ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन। कीटोन क्यों लगाया है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से इस क्लास ऑफ कंपाउंड के नेम में आएगा। इसी तरह जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इसको एक दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं उधर, तो जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, तो इधर क्या है 3 कार्बन चेन लगी हुई है। तो क्या करेंगे, तो हम इसका नाम कैसे देंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कि M पहले आता है और जो है ये प्रोपाइल है तो P बाद में आता है, पहले मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। N क्यों लगाया है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन प्रोपाइल है इसके लिए N लगाते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं आइसोमरिज्म की टाइप को। टाटोमरिज्म में क्या हो रहा है कि माइग्रेशन हो रही है हाइड्रोजन की फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल सेम है मगर जो माइग्रेशन हो रही है प्रोटॉन की वो एक एटम से दूसरे एटम में हो रही है मगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हो रहा है। जैसे अगर ये मैंने क्या लिखा है, जनरल फार्मूला लिखा है अमाइनो एसिड का, यहाँ ये R ग्रुप लगाया है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया है। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो क्या माइग्रेट कर जाएगा अमाइनो ग्रुप की तरफ। तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे के जाएगा और इसकी तरफ चला जाएगा। फिर किस तरह का क्या है आइसोमर बनेगा, इसमें किस तरह के हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और ये चला गया नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के टू डिफरेंट चार्ज मगर इनकी स्ट्रेंथ इक्वल है, इसको बोलेंगे ज्विटर आयन। कि टाटोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूल के अंदर माइग्रेशन हो रही है प्रोटॉन की एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर मगर जो मॉलिक्यूल है वो सेम है। लास्ट जो टाइप है आइसोमरिज्म की वो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। स्टूडेंट, हमने आइसोमरिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है।
मगर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, मगर जो एटम्स की या ग्रुप्स की पोजीशन है वो डिफरेंट आ रही है स्पेस के अंदर। स्पेस मतलब 3D स्पेस में, जैसे XYZ प्लेन में वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Such type of isomerism in which compound having same molecular formula and same structural formula but different position of identical groups in space। स्पेस क्या? 3D स्पेस। 3D स्पेस क्या कि XYZ प्लेन में इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। जैसे ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में वो ज़्यादातर अल्कीन के मेंबर शो कर रहे हैं। जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है या स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह खोल के लिखा है कि ये मिथाइल ग्रुप, इस साइड पे भी मिथाइल और नीचे हाइड्रोजन लगा दिए हैं कि ये इनकी XYZ प्लेन में इनकी पोजीशन डिफरेंट लाई कर रही है। इसी तरह एक इसका इस तरह फार्मूला लिखा है, यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल, इसी तरह एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन। अगर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में ऐसे आइसोमर्स जिसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, एक जैसे ग्रुप, वो सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं या सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को बोलेंगे सिस आइसोमरिज्म, या इस कंपाउंड को बोलेंगे सिस आइसोमर्स। इसी तरह जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं या सेम ग्रुप है वो सेम साइड के ऊपर लाई नहीं कर रहे, डिफरेंट साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को बोलेंगे ट्रांस आइसोमरिज्म। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या है, ये एक फार्मूला लिखा है एक प्रोपीन का, तो एक साइड पे ब्रोमीन एटम लगा है, एक साइड पे क्लोरीन। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो क्या है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन और मिथाइल है, इनकी प्रॉपर्टीज को सेम लिया है। जो हाइड्रोजन एटम की बेस पे इसको क्या दिया, ये सिस आइसोमर्स है क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एटम है वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, या सेम प्रॉपर्टी वाले ग्रुप है वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर इनकी पोजीशन को चेंज कर दें कि आइडेंटिकल जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो इस टाइप के आइसोमर्स जो कहलाते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो जो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं वो ज़्यादातर ब्यूटेन के मेंबर ही शो कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।